जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण 5वां भाग प्रारंभ। सेतुबंद रामेश्वर से मच्छिंद्रनाथ हनुमान जी को नमस्कार कर हिंगलाज देवी के दर्शनों को गए। वह ज्वाला देवी भगवती जहाँ आदिपत आदि शक्तियां हैं, मच्छिंद्रनाथ वहां जा पहुंचे। जब मच्छिंद्रनाथ देवी द्वार पर दर्शनों को पहुंचे तो दरवाजे पर मध्य प्रतापी अष्टभैरव को खड़े पाया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को देखते ही पहचान लिया कि इन्होंने साबरी मंत्र के प्रभाव से नागपक्ष अवस्था में पेड़ के नीचे सब देवताओं को वशीभूत कर उनसे वरदान प्राप्त किए हैं और इनका कार्य कहाँ तक सिद्ध हुआ देखना चाहिए। ऐसा विचार भैरव अपना भेष बदल सन्यासी बन दरवाजे पर अड़कर खड़ा हो गया और मच्छिंद्रनाथ से बोला, कहाँ जा रहे हो? मच्छिंद्रनाथ बोले, मेरी इच्छा देवी दर्शन की है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। आप भी तो सन्यासी हैं, क्या आपको भी दर्शन की अभिलाषा है? तब वह बोले, हम यहाँ पर द्वारपाल हैं और अंदर जाने वालों के पाप पुण्य की परीक्षा कर पूर्णवान को ही भीतर जाने देते हैं। इसलिए आप अपने पाप पुण्य की परीक्षा देकर ही अंदर जाना और जो दुष्ट कर्म छिपाकर रखता है वह बीच दरवाजे में ही अटक जाता है। फिर झूठे को झटका देकर हम पीछे खींच लेते हैं और भारी सजा देते हैं। आपने जितने पाप पुण्य किए हों उन्हें बताकर दर्शन करने को अंदर जा सकते हो। मच्छिंद्रनाथ भैरव का भाषण सुनकर बोले, पाप पुण्य का मुझे कुछ मालूम और मुझे पाप पुण्य का मुझे कुछ नहीं मालूम और जो पाप पुण्य मुझसे हुए भी वह सब ईश्वर के लिए हुए। मैं पाप पुण्य से कोसों दूर हूँ। इतनी बात सुन अष्टभैरव बोले, आपने कैसा भी दुष्कर्म किया या नहीं, तब भी बिना बताए निभाव नहीं होने का और मार खाकर उल्टा लौटना पड़ेगा। इसलिए सच सच बताकर भीतर जाओ, तभी देवी माता दया करके दर्शन देंगी। इस तरह दोनों में काफी भाषण हुए। तब मच्छिंद्रनाथ बोले कि मैंने संसार के प्राणियों पर शासन करने के लिए ही जन्म लिया है। मेरे आगे तुम जैसे मच्छर मारों का प्रताप बीता गया है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ। मच्छिंद्रनाथ की ऐसी बात सुन अष्टभैरव क्रोध में आपे से बाहर हो तीर, तलवार, बर्छी, भाला, अंकुश, धनुष, गदा से युद्ध के लिए तैयार हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने दत्तात्रेय गुरुदेव की जय बोलकर हाथ में भस्मी लेकर गुप्त मंत्र पढ़ा और बोले, मेरे मित्र वारुणी देव, मेरी कार्य सिद्धि को तैयार हो जाओ। मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस तरह सबको अवमंत्रित कर चारों दिशाओं को भस्मी फेंक दी। फिर वज्र पंजर का प्रयोग कर भभूति को अपने शरीर पर मल लिया, जिससे योगी का शरीर वज्र सदृश हो गया। तब उन्होंने अष्टभैरव से कहा, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और जो अब पीछे हटे तो तुम्हें अपने माता पिता की सौगंध है। इतना सुन अष्टभैरव ने क्रोध में भरकर मच्छिंद्रनाथ पर
अपने अस्त्र शस्त्र जोर जोर से चलाए, परंतु योगी राज के कोई जख्म नहीं लगा। वह उन्हें तिनके के समान प्रतीत हुए। फिर उन्होंने वापस शक्ति का प्रयोग किया। फिर उन्होंने वासु शक्ति का प्रयोग किया, जिससे त्रिलोक कांप उठा। तब देवी भगवती ने पता करने के लिए अपनी दासियां भेजीं। उन्होंने प्रलय के समान दृश्य देख अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के सम्मुख सब असफल हो गए और मोहिनी अस्त्र को अपनी योजना अनुसार प्रयोग किया, जिससे गुप्त रूप से दासियों के शरीर में संचार कर सभी को भ्रम में डाल दिया। फिर दूसरे चमत्कार द्वारा विद्या गौरव अस्त्र का प्रयोग किया। तब सब दासियों ने अपने अपने वस्त्र उतार कर आसमान में उड़ा दिए और वह नग्न अवस्था में हो गईं। फिर माया अस्त्र का प्रयोग कर हजारों संख्या में पुरुष निर्माण कर उनके सामने खड़े कर दिए और स्मरण अस्त्र के योग से सब दासियों को जागृत किया। जब उन्होंने देखा हजारों पुरुष हमारे सामने खड़े हैं और हम सब वस्त्रहीन हैं, इतना समझते ही सब नारियां अति लज्जित हो जंगल में चारों ओर छुपने लगीं। कुछ ने भागते हुए भैरव को बेहोश पड़ा रास्ते में देखा। तब वह लौटकर देवी के पास पहुंची। उनकी नग्न अवस्था देख देवी को काफी कौतूहल हुआ। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? दासियां बोली, कुछ पुण्य शेष था, इसलिए लाद लुटते लुटते बच गई। यहाँ एक योगी आया हुआ है, उसने ही हम सबकी यह दशा बनाई है। उसी ने भैरव को बेहोश किया है और आप भी जल्दी भागो, वरना आपकी भी ऐसी ही गत बनेगी। दासियां देवी को समझा रही थी, तभी सामने आता हुआ योगी दिखाई दिया। तब वह चिल्लाकर और थरथर कांपकर भयभीत होकर कहने लगी, वह आया, वह आया। इस प्रकार सब दासियां की दशा देख देवी भगवती को कौतूहल हुआ। तब उसने अंतर्दृष्टि से देखा। तब उसे ज्ञान हुआ कि कवि नारायण ने ही मच्छिंद्रनाथ के नाम से ही अवतार लिया है। तब देवी जी ने अपनी दासियों को पहनने के लिए वस्त्र दिए और उनको संग लेकर मच्छिंद्रनाथ के निकट गईं और बेटा कहकर उनके सिर पर अपना हाथ रख प्रेम पूर्वक हृदय से लगा। देवी माता ने अपनी गोदी में योगी को बिठाकर कहा, धन्य है तुम्हारे प्रताप को, अब तुम क्षमा प्रदान कर उसे होश में लाना। तब उन्होंने वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। तब वहां भैरव आकर गौर से देखने लगा कि देवी मच्छिंद्रनाथ को अपनी गोद में लिए बैठी हैं। तब अष्ट भैरव देवी ने मच्छिंद्रनाथ की तारीफ की और कहा, नाग अस्वध्य के वट के नीचे सब देवताओं ने प्रसन्न हो इन्हें आशीर्वाद दे रखा है। अष्ट भैरव की बात सुन देवी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, बेटा मुझे तुम्हारा पराक्रम देखने की ख्वाहिश है। मैंने सुना है कि तुम पहाड़ उड़ाकर फिर उसी स्थान पर रख सकते हो। क्या मुझे अपनी करामात दिखाओगे? देवी की इस प्रकार की याचना सुनकर वातास्त्र की योजना कर मंत्र पढ़कर भस्मी पर्वत पर फेंकी। तब पहाड़ आकाश में उड़ने लगा। तब देवी ने प्रशंसा कर मच्छिंद्रनाथ जी की पीठ थपथपाई और पहाड़ को नीचे उतारने को कहा। तब योगी जी ने वायु अस्त्र का प्रयोग किया और पहाड़ उतरकर अपनी जगह पर आकर जम गया। योगी की करामात देख देवी जी को संतोष हुआ। फिर देवी योगी को अपने स्थान पर ले गईं, जहां वह 3 दिन रहे और जाते समय देवी प्रसन्न हो
सर्पास्त्र और भिन्नास्त्र, 2 अस्त्र प्रदान स्वरूप मच्छिंद्रनाथ योगी को दिए। तब योगी राज ने प्रसन्न हो उन्हें स्वीकार किया और देवी को नमस्कार कर वहां से चल पड़े। बेताल की हार। हिंगलाज देवी का दर्शन करके मच्छिंद्रनाथ चलकर बरहा मल्हार नाम के वन में गए और वहां के ग्राम में पहुंच एक मंदिर में शांति से सो गए। रात के दूसरे पहर में उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और असंख्य मसाले दिखाई दी। यह सब देखकर मच्छिंद्रनाथ को लगा कि मुझ पर भूतों ने आक्रमण कर दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने विचारा कि मुझे अपनी करामात द्वारा इन भूतों को बस में करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर योगी ने सर्पास्त्र की योजना बनाकर अस्त्र की शक्ति के प्रभाव से सब भूतों को स्थिर कर दिया। सारे भूत पेड़ों के समान तनकर खड़े हो गए। वह अपने नित्य के नियमानुसार बेताल से मिलने जा रहे थे, पर बीच में अटक जाने के कारण वह बेताल से मिलने नहीं जा सके। इधर बेताल ने विचारा वह अब तक क्यों नहीं आए। इस बात का पता लगाने के लिए 5-7 भूत और भेजे। जब वह सरमा नदी के किनारे पर आए और अपने जाति भाइयों की दुर्दशा देखकर उनसे बातचीत की, तब उन्होंने बताया यहाँ कोई सिद्ध योगी आ पहुँचा है, यह सब करामात उसी की है। तब वह लोग पता लगाने गए वह सिद्ध कहाँ ठहरा है। जब उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को दूर से देखा तब जाना ये सब इसी की करामात है। फिर सोच विचार कर वह भूत मच्छिंद्रनाथ के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, हम भूतों की जाति पतित होती है, इसलिए हमारे साथियों को क्षमा कर इन्हें छोड़ने की दया करें। योगी राज ने पूछा, जब यह भूत यहाँ अटक गए उस समय तुम कहाँ थे और तुम कैसे बच गए? इस पर भूत बोले, जब यह भूत लोग समय पर नहीं पहुंचे तब बेताल ने हमें पता लगाने के लिए यहाँ भेजा है। अब आप इन्हें छोड़ दें जिससे यह बेताल के पास जाकर क्षमा मांगे। मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बेताल की ही बहादुरी देखनी है, मुझे भी तो पता चले वह कितना बहादुर है। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर वह भूत बेताल के निकट जा पहुंचे और पैरों पर सिर रखकर बोले कि सिद्ध योगी यहाँ आ पहुंचा है और शर्मा नदी के किनारे सारे भूतों को मंत्र शक्ति द्वारा उसने रोक रखा है और आपके संग भी वैसा ही कर्तव्य करने का उसका विचार मालूम पड़ता है। भूतों की बात सुनकर बेताल ने विश्व भर के भूतों की फौज मंत्र शक्ति द्वारा बुलाई और भूतों की फौज ने आकर बेताल के कदमों में अपने अपने मस्तक रख दिए। बेताल ने उन्हें सारी कहानी समझाई और भूतों की अपनी फौज लेकर शर्मा नदी के किनारे अस्त्रों शस्त्रों सहित आ पहुंचा। तब भूतों ने अपने करामात दिखाई, भयंकर रूप रखकर। तब मच्छिंद्रनाथ ने भस्मी को आमंत्रित करके अपने पास रख लिया और भूतों की करामात देखने लगे। फिर उन्होंने वज्रास्त्र मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा की तरह एक लकीर खींच ली और वज्र शक्ति अपने मस्तक पर धारण कर ली, जिससे कोई भूत उनके निकट न आ सके। उन भूतों ने पेड़ पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर मच्छिंद्रनाथ पर डालने शुरू किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर भूतों ने भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुए।
आखिरकार मच्छिंद्रनाथ को सर्पास्त्र शस्त्र छोड़कर सब भूतों को जहां का तहां ही स्तर कर दिया। उस वक्त भूतों के अष्टनायकों में से झोरी, खतेला, बराया, मृगांदा, भुंजा, मुंजा, महेश्वरा व ध्रुव ये सातों मच्छिंद्रनाथ के पैर पकड़कर खींचने का दाव देख रहे थे। लेकिन उसी क्षण योगी राज ने अपनी चतुराई से वज्रास्त्र को सिर पर सब दिशाओं में सिद्ध कर सब दिशाओं में कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया और दानवास्त्र सिद्ध कर मृदु, कुंभक, मरु, मलीमल, माचकुंद, त्रिपुर, भ्राजेठी ये 7 दानव निर्माण किए और उन सातों का भूत नायकों से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध तो 12 घंटे तक चला, पर दानवों ने उनको खोखला कर दिया और हार कर रूपोस हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने वापस शक्ति छोड़कर बेताल को भी मूर्छित कर दिया। जब उसके प्राणों पर बन आई तब वह निरुपाय हो सारा अभिमान छोड़ योगी की शरण में आया और हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी जान बख्शें, हम सब संसार भर में आपका यश गाएंगे और आप जब जो कार्य करने की आज्ञा देंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार यम के पास यमदूत रहते हैं और भगवान विष्णु के पास विष्णुदूत, अगर हम वचन भंग करेंगे तो अपने पुरखों को नरक कुंड में भेजने का पाप करेंगे। बेताल की ऐसी प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले कि सांवरी मंत्र विद्या पर मेरा अधिकार है, इसलिए जो मंत्र जिस तरह का है उसी तरह से जपने वाले की आज्ञा पर कार्य करोगे। सिद्धि होने पर मंत्र जपने वाले की सहायता करोगे, उसी तरह मंत्र जपने वाले का मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ की बात सब भूतों ने खुशी खुशी मान ली। उसी तरह उनका भक्ष कौन सा है? यह उन्हें भली भांति समझाया और मंत्रों की सिद्धता का वक्त ग्रहण लगने के समय का बताया। मच्छिंद्रनाथ की सब शर्तें बेताल ने भी मान ली तथा प्रेरक अस्त्र की योजना कर उन्हें छोड़ दिया। उसके पश्चात सब मच्छिंद्रनाथ के पैरों पर गिरे और उनसे कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना की। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपने अपने स्थान को रवाना हुए। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु गोरखनाथ बाबा। जो भी जाने अनजाने गलती को क्षमा करना और सभी भक्त लोगों जो भी गलती हुई हो गलती को क्षमा करना। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।